हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज हमारा टॉपिक है कि मोटिवेशनल स्टोरी जो माँ बाप के बारे में है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते और माँ बाप की बात भी नहीं सुनते और माँ बाप को न जाने क्या क्या कहते हैं। अगर इस स्टोरी को देखेंगे, आज अगर हम देखेंगे, आज की नौजवान पीढ़ी सिर्फ दौड़ लगा रही है। बड़े 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 नौकरियां ढूंढने के चक्कर में या बड़े बड़े जीत हासिल करने के चक्कर में या पढ़ने के चक्कर में दौड़ लगा रही है आजकल की नौजवान पीढ़ी। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है, क्या है पता है आप लोगों को, कि आप लोगों के पास अपने दोस्तों से बिताने के लिए वक्त है और पिक्चर देखने के लिए या टीवी देखने के लिए वक्त है, बाहर खेलने के लिए भी आपके पास वक्त है। लेकिन माँ बाप के पास टाइम गुजारने के लिए 5 मिनट वक्त आपके पास नहीं है। सिर्फ 5 मिनट टाइम आप अपने माँ बाप से प्यार से नहीं बात कर सकते, ना ही आप माँ बाप के पास बैठकर अच्छा और बुरा पूछने के टाइम भी आपके पास नहीं है। एक और एक और बदकिस्मती की बात यह है कि आजकल के नौजवान अपने माँ बाप को दुश्मन भी समझ रहे हैं और दुश्मन की तरह भी ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि माँ बाप क्योंकि आजकल के बच्चे ये सोच रहे हैं कि माँ बाप हमारे ख्वाहिशात को पूरे नहीं करते, या माँ बाप हमारी बात नहीं सुनते, या माँ बाप हमको नहीं चाहते, इस तरह कहते हैं। अब मैं एक स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा, माँ बाप की मोहब्बत किस तरह रहती है। एक लड़का रहता था। एक लड़का कह रहा है कि मेरी माँ थी और मेरी माँ की सिर्फ एक ही आँख थी, वो एक आँख से देखा करती थी, सिर्फ मेरी माँ की एक आँख थी और वो एक आंख भी ज़ईफ़ी की वजह से पूरी तरह बंद हो चुकी थी और देखने के लिए बहुत ही ख़तरनाक चेहरा नज़र आता था मुझको। देखने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अम्मा मेरी माँ बात करे या मेरे से हंसे, तभी भी मुझको उनका चेहरा देखने को मन नहीं करता था। और मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरी माँ मुझसे कब दूर चले जाती, मेरी माँ को मैं कब छोड़ूंगा, बल्कि यही मैं कोशिश करते रहता था, क्योंकि मैं माँ की चेहरा देखना नहीं चाहता था। लेकिन माँ मुझको जब भी उठा लेने आती थी तो मैं उससे दूर चला जाया करता था और मैं हमेशा दूर रहने की कोशिश करता था और वो माँ का चेहरा मैं देखना नहीं चाहता था। मैं स्कूल में जब पढ़ रहा था तो मेरी माँ सबके लिए टिफ़िन लाया करती थी और हर टिफ़िन के 100 रुपये मेरे माँ को मिलते थे और मेरे लिए भी टिफ़िन मुझको ला कर देती थी मेरी माँ। और एक दिन एग्ज़ाम्स थे मुझको, जिसकी वजह से मैं जल्दी के मारे घर में खाना नहीं खा के चला गया था और इत्तेफाकन उस दिन मेरा बर्थडे भी था। तो मेरी माँ मेरा बर्थडे है समझकर खुश होकर मेरे लिए स्वीट बनाकर लाई है और मेरी माँ वो स्वीट लेकर मेरे स्कूल तक आई है मुझको खिलाने के लिए। मैंने उस चेहरा को देखना नहीं चाहता था, इसलिए मैं माँ से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी सूरत देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मेरी माँ नहीं मानी, मुझको वो खिलाकर ही चले गई। जब तक वो मीठा खिलाती तब तक मेरे दोस्त मेरे करीब आकर मेरी माँ को देख रहे थे। जैसे मेरी माँ वापस चली गई मुझको खिलाकर, तो मेरे दोस्त आकर कह रहे थे कि क्या वो जो तुमको खिला रही थी, जिसके एक आंख नहीं थी, वो ख़तरनाक दिख रही थी, क्या वो तुम्हारी माँ थी? तो मैंने कहा, छी छी मेरी माँ वो नहीं है, बोलकर मैं इसको जवाब दिया। उस दिन शाम में स्कूल छूटे बाद मैं जब घर को गया, घर को जाकर मेरी माँ से बहुत ज़्यादा लड़ाई की। मैंने मेरी माँ से कहा, तुम स्कूल को मत आओ, बोले तो भी तुम स्कूल को क्यों आए? स्कूल को अभी नहीं आना चाहिए था, तुम क्यों आए? मेरे दोस्त मुझको पूरे चुरा चुड़ा रहे हैं, आप मत आइए। वो कहकर मैं मेरी माँ से बहुत लड़ा। तो माँ कही, ठीक है बेटा, मैं कभी नहीं आऊँगी, तेरे पास ही नहीं बल्कि तेरे दोस्तों के पास भी मैं कभी नज़र नहीं आऊँगी। इस तरह ये मेरा चेहरा कभी लेके तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊँगे। इस तरह दिन गुज़रते गए और थोड़े दिन के बाद मेरी पढ़ाई गांव की ख़त्म हो गई। फिर मैंने सोचा कि आगे पढ़ाई के लिए मैं कुछ ना कुछ बहाना करके मेरी माँ से पीछा छुड़ाकर मैं सिटी चले जाऊंगा बोलकर, झूठ बोलकर आगे की पढ़ाई के लिए मैंने सिटी को चला गया। तो वो लड़का वहाँ पर सिटी को चले जाता है और बड़े शहर में पढ़ता है और माँ से कभी बात नहीं करता और माँ को कहाँ पर है वो पता तक उसको नहीं देता है। माँ कभी भी ढूंढते हुए कहीं आ जाएंगी बोलकर उसको डर रहता है। और धीरे धीरे इंटर ख़त्म होता है, फिर डिग्री ख़त्म हो जाती है,
फिर वहाँ से एक लड़की से उसको मोहब्बत हो जाती है, फिर लड़की से वो शादी कर लेता है। लड़की से वो शादी कर लेता है, फिर उसी को एक डर रहता है कहीं मेरी माँ ना आ जाए, अगर मेरी बीवी देखेंगी उस एक आंख वाली माँ को मेरी बीवी क्या सोचेंगी, इस तरह डर में उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारते रहता है। फिर धीरे धीरे वो दोनों के मोहब्बत फिर शादी में भी बदल जाती है, फिर दोनों शादी कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करते ही रहते हैं। और थोड़े दिनों के बाद अगर देखेंगे तो उनको 2 लड़के भी हो जाते हैं। 2 लड़के हो जाते हैं, उस लड़के को थोड़े दिन के बाद बड़े हो जाते हैं। फिर इत्तेफाकन से उनकी माँ पता नहीं कहाँ से पता चलता है या कहाँ से किसी को एड्रेस पूछते पूछते उनके घर तक पहुँच जाती है। पहुंचकर उनके पोतरों को देखकर खुश हो जाती है और पोतरों को दन से उठा लेने के लिए करीब जाती है तो पोतरे डर कर एकदम उस एक आंख को देखकर डर कर रोने लगते हैं। और झट से वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मेरे बच्चों को डरा रही हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम दोबारा कभी सूरत नहीं दिखाना, मेरे 2 लड़के डर चुके हैं बोलकर 2 लड़कों को अपने सीने से लगाते हुए अपनी माँ को वहाँ से ढकेल देता है। फिर माँ वहाँ से आ जाती है, फिर दोबारा वो कभी जाने की कोशिश नहीं करती। थोड़े दिन के बाद उस लड़के ने अपने गांव को जाना चाहता है और पुराने फ्रेंड्स पूरे मिलकर एक पार्टी करने के लिए अरेंज करते हैं कि उस गांव को मैं कभी नहीं जाऊंगा जिस गांव में मेरी माँ रहती है, एक आंख वाली माँ है, उसे देखने के लिए मुझे डर लगता है। ऐसा कहने वाला उस गांव को जाता है और सभी फ्रेंड्स वहां पर अरेंज होते हैं। सुबह सुबह ये अपने गांव को पहुंचता है, सभी फ्रेंड्स वहीं पर पकाते हैं और वहीं पर खाते हैं। फिर दोबारा ये लड़का अपने गाँव से अपनी माँ से मिले बगैर वापस आने के लिए फिर दोबारा अपने शहर से लौटने के लिए आता है। तो आते वक्त उतने में एक बूढ़ा शख्स उसके पास जाकर कहता है कि ठहरो बेटा, ये लेटर है जो तुम्हारी माँ ने दिया है, या और उस लेटर को तुम्हारी माँ ने मुझसे ही लिखाया है, मैंने ही लिखा हूँ और तुम्हारी माँ 2 दिन पहले ही इंतकाल कर गई है। ये बेटा सुनते ही खुश हो जाता है, अच्छा हुआ मेरी माँ चले गई, मैं लोगों के सामने चेहरा नहीं दिखा सक रहा था, ना उसका चेहरा मैं देख पा रहा था, अच्छा हुआ बोलकर बहुत खुश हो जाता है लड़का। फिर उतने में चलते चलते उसको दिल करता है कि आखिर ये लेटर में क्या लिखा है, ये लेटर मैं कैसे भी पढ़ूंगा, इसके अंदर मेरी माँ क्या लिखी है। ना चाहते हुए भी लेटर को खोल कर पढ़ता है। तो खोल कर पढ़ते पढ़ते सोचता है कि उसके अंदर लेटर में लिखा हुआ रहता है, बेटा तुम गांव को आए वो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आई क्योंकि तुम कहीं शर्मिंदगी महसूस करेंगे इसलिए नहीं आई, और ये बीमारी मुझको बहुत सता रही है और गलती करी हूँ मैं तुम्हारे से मिलने आकर और तुम्हारे बच्चों को डरा कर, तुम्हारे बच्चे मेरे वजह से डर गए हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए कहकर उस लेटर में लिखा रहता है। और तुम हमेशा दुनिया दुनिया मुझे हमेशा एक आंख वाली कहकर छुड़ाएंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको कोई छुड़ाए मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई तुम्हें एक आंख वाला या अंधा कहे मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम बचपन में खेलते खेलते एक आंख गंवा चुके थे, तो तुम्हारी आंख को पूरा करने के लिए मैं अपनी आंख तुम्हें दान कर चुकी हूँ। मेरे आंख से ही तुम देख रहे हो, मैं अगर अंधी हुआ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बेटा सेहतमंद रहना है और 2 आँखों से इस पूरी दुनिया को देखना है, इसलिए मैं तुमको आँख दे दी थी, वही आँख से तुम देख रहे हो। ये कहते हुए नीचे लिखती है कि माँ अब तुम अच्छे रहना, मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगी, और कहकर नीचे लिखती है कि फिर सिर्फ तुम्हारी माँ। तो इतने दिन जो लड़का एक आँख के लिए माँ से नफ़रत करता था, वही लड़के के दिल में एकदम से मोहब्बत जागती है। लेकिन अब जागकर क्या फ़ायदा है, आँखों में आंसू आते हैं, आंसू टपकते रहते हैं और उन्हें सोचता है कि मेरी माँ से मैं दूर कर चुका हूँ, ऐसी गलती मैं नहीं करना था, लेकिन बाद में पछता कर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्यारे स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते। आज हम चाहे कितने बड़े अहदे पे पहुँचो, चाहे हम कितने अच्छे नौकरियाँ करो, चाहे इंजीनियर बनिए आप, चाहे आप कोई स्कूल के टीचर बनिए या प्रिंसिपल बनिए या आप डॉक्टर बनिए,
या कोई भी बड़े ओहदे पे पहुंचेंगे, लेकिन सबसे बढ़कर ओहदा सिर्फ माँ बाप का है। चाहे आपकी दुनिया कितनी भी रेस्पेक्ट करो, अगर आप माँ बाप के दिल में जगह नहीं बना सकते हैं या माँ बाप आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो ये दुनिया की रेस्पेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम हमेशा माँ बाप के दिल में हमारे लिए जगह बनानी चाहिए और माँ बाप से हम हमेशा रेस्पेक्ट से और खुलूस से बात करना चाहिए। माँ बाप का रेस्पेक्ट है ही तो हमारी सारी दुनिया है। अगर माँ बाप नाराज़ है तो हमारी सारी दुनिया नाराज़ है। अगर ये मोटिवेशन स्पीच अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।